आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि ये तो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, नो डाउट। ये सारे प्रोनाउन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पर मैं अब क्या करूँगी, मैंने कुछ रूल्स पढ़ाने हैं। बट ये जो रूल्स है आपके रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? हु आता है जी, विच आता है, होम आता है आपका, और दैट आता है। यही वर्ड्स आते हैं जहाँ तक मुझे याद है, एंड हुज आता है आपका। ये वर्ड्स आते हैं आपके रिलेटिव। आप पूरा पढ़ चुके हो रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, मैं सारा बता दिया आपको। तो बट आज इससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं हु का थोड़ा बता देती हूँ कि हु जनरली आप कहाँ यूज़ करते हो, ठीक है। हु देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हु वैसे आप ये जो सारे वर्ड्स लिखे क्या है, WH फैमिली, जो कि मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। पर यहाँ इनका क्या यूज़ है, जब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सन डैश आई लव्ड वेरी मच, आई लव वेरी मच, ये लिखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आई मीट समथिंग, कुछ भी लिख देते हैं, आई मीट वीना डैश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मैंने 2 सेंटेंस लिखे, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा, आई मीट वीना हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि यहाँ हु एंड हुम में से कुछ लगाइए, सेम हेयर में यहाँ पूछती हूँ हु या हुम में से कुछ लगाइए, तो आप क्या लगाओगे, बता सकते हो? मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच, ठीक है। नीचे मैंने लिखा आई मीट वीना डैश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। एग्जाम्पल में आपने हु, ऑप्शंस में मैंने आपको हु एंड हुम दिया है, बताइए क्या लगाओगे आप स्टूडेंट्स। अब देखिए, आई हैव अ सन डैश आई लव वेरी मच, हु आएगा या हुम आपको नहीं पता, आप अपनी मर्जी से लगा दो, वो बात अलग है। हु एंड हुम में से आपको नहीं पता क्या आने वाला है। जनरली आपने पढ़ा होगा कि जब मैं किसकी बात करती हूँ, लिविंग पर्सन्स की बात करती हूँ, मैं हु भी लगाती हूँ एंड हुम भी मैं यूज़ करती हूँ, ये तो आपको पता होगा ना, बिल्कुल। बट इट डिपेंड ऑन सेंटेंस कि आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिए, आई हैव अ सन आई लव वेरी मच, मेरे पास एक बेटा है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो किसकी बात की है? सन की बात की है। क्या मुझे बताइए, जो ये सन वर्ड लिखा है यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? डेफिनेटली मैम ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट तो मैं हूँ, आई, ये सब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है? होम यूज होता है। यहाँ पे आएगा होम आई लव वेरी मच। अब नीचे आ जाइए, आई मेट वीना वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ बताइए किसकी बात हुई है? वीना की बात, इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, यस या नो? यस, इसी की बात कर रही हूँ कि मैं किससे मिली, मैं वीना से मिली हूँ जो स्कूल से लौट रही थी। तो यहाँ पे आ जाएगा हु आएगा। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे हु क्यों लगाया? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने होम क्यों लगाया है? जब मैंने कहा आई हैव अ सन होम आई लव वेरी मच, मैं किससे प्यार करती हूँ? मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। सुन लीजिए, मैं किससे प्यार करती हूँ? मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। तो बेटा किसका काम कर रहा है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मैंने होम लगाया। नीचे आ जाइए, मैं किससे मिली थी? मैं वीना से मिली थी, ये सिंपल है। बट यहाँ पे आ जाइए, स्कूल से कौन लौट रही थी? स्कूल से कौन लौट रही थी? डेफिनेटली वीना लौट रही थी। तो वीना किसका काम कर रही है? यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रही है। कंफर्म, हु का यूज किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए। होम का यूज कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर बताना, 1 मिनट। क्लियर होंगे दोनों रूल? आप लिख सकते हो कॉपी में, who is used for subject and whom is used for object, सिंपली आप लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर बताओगे? इफ आई से द मैन एंड हिज डॉग डैश आई सा yesterday that I saw yesterday have been kidnapped, have been kidnapped। बताइए स्टूडेंट्स, इसमें आप हु लगाओगे या दैट लगाओगे? दोनों में बताइए क्या लगाओगे, हुम लगाओगे या दैट लगाओगे? सॉरी, हु या दैट, ऑप्शन दे दिया आपको, हु एंड दैट। बता सकते हो क्या लगेगा? दोबारा से देख लीजिए सेंटेंस को, द मैन एंड हिज डॉग डैश आई सा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड, क्या लगाओगे? यहाँ पे आएगा दैट। कैसे?
वेरी इजी। अगर लिख लीजिए, अगर लिविंग पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स, और किसको, और नॉन लिविंग थिंग्स को एंड से जोड़ा जाए, को एंड से जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो क्या होता है जी, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है, क्या लगेगा जी आपका, दैट लगेगा। सिंपल है, देख लीजिए, अगर मैं एक मैन को और एक डॉग को आपस में किससे जोड़ती हूँ, एंड से जोड़ती हूँ, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसका लगता है आपका, क्या लगेगा यहाँ पे, दैट लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक इंसान को और एक नॉन लिविंग थिंग्स को आपस में जोड़ रहे हो, ठीक है, और किससे जोड़ते हो, एंड से जोड़ते हो, तो उनके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन की डिमांड है तो आपने क्या लगाना है, आपने दैट लगाना है। मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत होगी, इजी है वेरी। आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको, इसका आंसर बताइए। इफ आई से मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन डैश आई हैव एवर सीन, बताइए क्या कहा मैंने, एवर सीन। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मैन डैश आई हैव एवर सीन। एग्जाम्पल में एग्जामिनर देता है हु एंड दैट, एरर देता है तो यहाँ पे लगा के देगा रहूंगा आपको, बट मैं आपको ऑप्शन से समझा रही हूँ, हु या दैट। बताइए इसमें से आप क्या लगाओगे, हु लगाओगे या दैट लगाओगे, सिंपल सा आपके सामने ही है, डेफिनेटली आप क्या लगाओगे यहाँ पे, दैट लगाओगे। अब आप सोचोगे कैसे, अब आप कहोगे मैम बचपन से टीचर ने बताया है दैट तो नॉन लिविंग के लिए लगता है, यस यही आंसर है ना आपका। तो मैम यहाँ तो मिस्टर मिश्रा की बात हो रही है, मैंने दैट क्यों लगाया, सुन लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्या दी जाए, सुपरलेटिव डिग्री दी जाए, सुपरलेटिव डिग्री दी जाए, सुपरलेटिव है ना मोस्ट, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो आपने क्या लगाना है, हमेशा दैट लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है तो आपको पता होना चाहिए इट विल टेक रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा, दैट लेता है। ये मत सोचिए कि मैं मैन की बात कर रहे हैं, मैन तो लिविंग है, ये तो हो आना चाहिए था, बिल्कुल आप यही सोचोगे, बट यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्या दिया जाए आपको सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो आपने क्या लगाना है, बिल्कुल आपने दैट लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत होगी। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। इफ आई से एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास, ऑल द मैन डैश आर इंटरेस्टेड टू डू दिस कैन स्टार्ट नाउ, क्या कहा मैंने, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑल द मैन आर इंटरेस्टेड टू डू दिस कैन स्टार्ट नाउ। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हु एंड दैट, बताइए क्या आएगा यहाँ पे, ऑल द मैन डैश आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। बताइए इसमें क्या लगाओगे आप क्या आना चाहिए इसमें, अगर मैं यहाँ पे, चलो ये भी हटा ही देते हैं, एक मिनट, ऑल द मैन भी हटा दीजिए, लीजिए लो, ऑल डैश आर इंटरेस्टेड टू दिस कैन स्टार्ट नाउ। बताइए इसमें क्या आएगा, क्या इसमें मैं हु लगाऊं या दैट लगाऊं, बता सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे नो डाउट मैं यहाँ पे हु भी यूज कर सकती हूँ और दैट भी कर सकती हूँ। अभी रुक जाइए, अगर मैं बात करती हूँ आपके पास, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे बताइए हु एंड दैट, क्या यहाँ पे मैं फिर तो हु, सेम यार मैम यहाँ पे हु दैट लगा रही हूँ, यहाँ पे हु दैट लगा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ दैट आएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे सिर्फ दैट आने वाला है, यहाँ पे हु और दैट आएगा। ये क्या लॉजिक है, क्या समझा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑल के बाद किसकी बात की जाए, लिविंग थिंग्स की बात की जाए, अगर ऑल प्लस डिनोट्स, किसको डिनोट्स करते हैं, अगर लिविंग पर्सन्स को, लिविंग पर्सन को डिनोट करता है, तो आपने क्या लगाना है, बिल्कुल आप हो भी यूज कर सकते हो, आप दैट भी यूज कर सकते हो, गलती नहीं होगी एग्जाम के अंदर। बट अगर ऑल के बाद किसकी बात की जाए, नॉन लिविंग की बात की जाए, अब यहाँ देखिए ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू दिस कैन स्टार्ट नाउ, मतलब यहाँ पे इंसानों की बात हुई है ना, जो भी इंटरेस्टेड है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं,
ठीक है, मैंने पहले मैन लिखा था वो मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिंपली मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझा रही हूँ, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऑल हु दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, डेफिनेटली किसकी बात की गई है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यहाँ पे एक फ्रेज है, यहाँ पे मैं हु नहीं लगाऊंगी, दैट लगाऊंगी। तो मतलब मेरा समझाने का क्या है, ऑल के साथ हु और दैट दोनों लगते हैं, बट कब लगते हैं, जब मैं लिविंग्स की बात करती हूँ। ऑल के साथ ओनली क्या लगता है जी, आपका दैट लगता है। कब लगता है ये दैट, जब आप किसकी बात करते हो, नॉन लिविंग्स की बात करते हो। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन देती हूँ, इसका आंसर बताओगे? इफ आई से दिस इज द सेम मैन डैश डिसीव्ड मी, बताइए इसमें क्या आएगा। मैंने क्या कहा, दिस इज द सेम मैन डैश डिसीव्ड मी, दैट या हु, बताइए। जो अभी तक सीख के आए ना उसको अप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पे दिस इज द सेम मैन डैश डिसीव्ड मी, दैट या हु, क्या लगाओगे? डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पे तो दैट आने वाला है, बट आपको कैसे पता चलेगा मैम यहाँ दैट आएगा? आप तो बार बार चेंज करा रहे हो, इंसानों की बात करा रहे हो। हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि नॉन लिविंग्स के लिए क्या लगता है, दैट लगता है। आप तो बार बार दैट लगाई जा रहे हो, तो इंसान की बात हो रही है, दैट क्यों लगा? बट यहाँ पे दैट आएगा, क्यों? ऑलवेज पेपर दैट, अगर द सेम के जस्ट बाद दी सेम है प्लस नाउन हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट, इट विल टेक दैट, रट लीजिए। द सेम के जस्ट बाद हमेशा क्या होता है, अगर द सेम के जस्ट बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो आपने क्या लगाना है, दैट लगाना है। कोई दिक्कत होगी? जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट रूल्स से, मतलब जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं, मैंने आपको बता दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ आपके सामने इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव का फंडा बिल्कुल क्लियर है, मुझे नहीं बताना की जरूरत है आपको। इंटेरोगेटिव में क्या थे आपके, WH फैमिली, नो डाउट याद होगी। ठीक है, हो, विच, होम, समथिंग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करती हूँ कि, तो पता ही होगा, हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। ठीक है, हु इज प्लेइंग। एक और लिख लेते हैं, होम किस लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। होम हैज ही इनवाइटेड, उसने किसको बुलाया, उसने राम को बुलाया, राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, होम हैज ही इनवाइटेड, उसने किसको बुलाया, उसने राम को बुलाया, उसने सीता को बुलाया, किसी को भी बुलाया हमें नहीं पता, बट किसकी बात कर रहे हैं, किसको बुलाया, तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, बताइए। इफ आई से हुज बुक इज दिस, तो ये किसका काम करेगा, आपका इंटेरोगेटिव का काम करेगा जी। हुज, यहाँ पे ओनर की बात करती हूँ। हुज का जनरली यूज किस लिए किया जाता है, जब आप ओनर को ढूंढते हो ना, ओनर कौन है, मैं पूछती नहीं बुक किसकी है, तो आप जनरली कह दोगे ये बुक उसकी है, इसकी है, तो वो ओनर की बात कर रहा है। तो ये तीनों आपके इसलिए यूज होते हैं, हु आपका सब्जेक्ट के लिए, होम आपका ऑब्जेक्ट के लिए। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कौन यूज होता है। ठीक है, ये तो आपका इंटेरोगेटिव था। अच्छा जी, एक और चीज, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है मैम, एग्जाम में क्या इतना ईजी आता है। एक क्वेश्चन देती हूँ, हु डैश देती हूँ यहाँ पे, इज यूर ब्रदर इन द क्राउड, बताना आंसर, हु या विच, डैश ऑफ द सर्वेंट्स डू यू लाइक, हु या विच, चलो दोनों का आंसर बता दो फटाफट। दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, अपना दिमाग से बताइए क्या लगाऊं। बताइए, डैश इज यूर ब्रदर इन द क्राउड, हु या विच। अब डेफिनेटली आप सोचोगे मैम भाई की बात आ रही है तो कौन ही होगा, तो आप कहोगे मैम हु लगा दीजिए, कौन का हमें तो नहीं भी आता है, तो मैं कौन ही बताऊंगी, हु होता है। और सेम यार, सर्वेंट्स में से कौन सा सर्वेंट आप, कौन सर्वेंट नहीं होता, कौन सा सर्वेंट्स आप लाइक करते हो। सेम यार, भीड़ में से कौन सा आपका ब्रदर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या जाएगा, हुम आएगा, विच, आई एम सॉरी मैंने ऑप्शन का, ठीक है विच ही दिया हुआ है, लिखा तो विच था, विच, यहाँ पे भी विच आएगा और यहाँ पे भी विच आएगा। एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब कैसे आता है एग्जाम में, इसको देख लीजिए, है तो इंटेरोगेटिव बट एग्जाम में आता है, कैसे आता है। डैश दिया हुआ था, डैश इज यूर ब्रदर इन द क्राउड। अगर आप दो या दो से ज्यादा लोगों में से चॉइस की बात करती हूँ, रिपीट करती हूँ,
अगर लिख लीजिए ना, इसको रूल है ये, अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोगों में से किसकी बात करते हो, चॉइस की बात करते हो, चॉइस, तो आपने क्या लगाना है, बिल्कुल आपने विच लगाना है। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि सर्वेंट्स में से आपको कौन सा पसंद है, डू यू वांट कर लो या लाइक डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा सर्वेंट्स आपको पसंद है, तो डेफिनेटली विच, क्योंकि काफ़ी सारे सर्वेंट्स हैं, वहाँ से पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा सर्वेंट पसंद है, और इतनी सारी भीड़ में से आपका भाई कौन सा है, कौन नहीं होता है, कौन सा है, ठीक है, तो विच होता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये एग्जाम में इतना ईजी नहीं आता, मैं आपको बस बता रही हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोगों में से किसी एक को चॉइस करते हो तो इट विल टेक ऑलवेज विच, आपने विच लगाना है, होम नहीं लगाना है। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट वन है, नेक्स्ट लिख लीजिए। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखती हूँ सिंपली, दिस इज द फ्लाई ओवर whose inauguration is done by प्राइम मिनिस्टर, समथिंग कुछ भी लिख लीजिए, डज नॉट मैटर। बताइए, मैंने लिखा दिस इज द फ्लाईओवर हुज इनॉग्रेशन इज डन बाय पीएम, ठीक है। अब यहाँ बताइए क्या गलती है, क्या आप इसमें फाइंड कर सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे आपको डैश देती हूँ हुज की जगह, मैं आपसे पूछती हूँ हुज या विच, बताइए क्या आप बता सकते थे, क्या आना चाहिए यहाँ पे, हुज आएगा या आपका विच आएगा, क्या लगाऊं, आपको पता होना चाहिए हुज आपका नॉन लिविंग्स के लिए यूज नहीं होता है, हुज इज नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, हुज आपका लिविंग के लिए यूज होता है। अब ये देखिए फ्लाई ओवर, मुझे बताइए जो फ्लाई ओवर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, एग्जामिनर क्या करते हैं फ्लाई ओवर के साथ हुज लगा के दे रखा है, क्या ये ठीक लिखा है उसने, बिल्कुल गलत है, फ्लाई ओवर के साथ हुज नहीं होगा, क्या होना चाहिए, विच होगा। तो फिर मैं क्या कर दूंगी, द इनॉग्रेशन विच इज डन बाय समथिंग, विच बाद में लगेगा इनॉग्रेशन के बाद, which is done by something inauguration of which was done by something अब सुन लीजिए, इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगी। आपके सामने क्वेश्चन था, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब मैं आपको ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिखा रही हूँ कि जब आप कभी प्रोनाउन की एक्सरसाइज भी लगाते हो तो आपकी नजरें वैसे ही काम करे, कैसे, कहीं भी आपको नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देती है तो आपने चेक करना है कि एग्जामिनर ने होस्ट तो नहीं दे रखा, अगर आपको एग्जामिनर ने नॉन लिविंग थिंग्स दी है और उन्होंने हुज लगा रखा है तो बिल्कुल ग्रामेटिकल रॉन्ग है, आप वहाँ पे विच कर दीजिए, उस पार्ट में गलती होती है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, एक आपका काफ़ी सारे लोगों में से आप किसी को चॉइस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भाई हमारा विच लगता है। ये एग्जाम में इंटेरोगेटिव से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जितने भी मतलब अभी भी हैं प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स नो डाउट, बट जो मैंने आपको 8 और 9 जो आपको बेसिक्स पढ़ाए थे उनके फर्दर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी करा दिए कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप्स आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल को स्टूडेंट्स शेयर करा करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए जो वीडियो को देखते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की। MTS की नोटिफिकेशन आ चुकी है, सुन लीजिए, MTS की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 25 क्वेश्चंस आप इंग्लिश में, आपके रीजनिंग और मैथ सबका यही स्टैंडर्ड है, जीके रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वीडियोस को डेली देखते हो तो इन लास्ट आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, बट ये है ना मेरी वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है अगर आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।